कोरोना वायरस का आना 2015 में ही निर्धारित हो चुका था। जी हाँ, अभी ये बात आपको ये हजम नहीं हो शायद, मगर इस वीडियो को देखकर ये बात आप भी मानेंगे। वायरस ने दुनिया भर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दुनिया के हर छोर पर उपस्थित साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे हुए हैं कि आखिर ये वायरस आया कहां से, कहां हुई इसकी उत्पत्ति, ये कोई जैविक हथियार है क्या, या इसके पीछे है कोई और साजिश। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपकी दिमाग भी कहीं ना कहीं ठनकेगा। अगर मैं आपको कहूं कि कोरोना महामारी की कहानी और किरदार सब कुछ 2015 में ही तय कर लिए गए थे, तो वैसे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है 2015 में छपे एक मैगजीन का कवर फोटो, जिसमें राजनीतिक हस्तियां, काल्पनिक चरित्र और पॉप कल्चर आइकन शामिल हैं। हालांकि यह अत्यंत प्रतीकात्मक हैं। दरअसल द इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका ने 2015 में दी वर्ल्ड इन 2015 नाम से एक इशू प्रकाशित की थी, जिसके कवर पर अजीबोगरीब चित्र है, कुछ ऐसा जो संदेह को जन्म देता है। चीन जो कोरोना वितरक के रूप में दुनिया भर से आलोचना झेल रहा है, मैगजीन के कवर पर कोरोना स्प्रेड करने में चीन की भूमिका का खुलासा तो है। आइए देखें इस तस्वीर को गौर से। पहला तस्वीर है दो शक्ल वाला ग्लोब। ग्लोब का एक शक्ल पश्चिम की ओर स्थित है, जबकि दूसरी शक्ल विक्षिप्त दिखाई देती है। क्या यह पूर्व और पश्चिम के बीच टकराव का प्रतीक था? वैसे कवर में पूर्व के उदय का जिक्र करते हुए कुछ अन्य प्रतीक हैं, मगर परेशान करने वाली बात यह है कि घुसैल ग्लोब की तरफ एक मशरूम क्लाउड, यानी जिस तरह का क्लाउड परमाणु बम के जाने के बाद होता है, वो दिखाई दे रहा है। और जासूसी उपग्रह को भी अंतरिक्ष में जाते देखा जा सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु संपन्न देशों के बीच के तल्खी को बयां कर रहा है। दूसरा पिक्चर है बांसुरी वाला या पाइपर। ये पाइपर एक जर्मन किंवदंती, जिसमें एक व्यक्ति हामलिंग शहर के बच्चों को लुभाने के लिए अपनी जादुई बांसुरी का इस्तेमाल करता था और अचानक फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे में ये संभव है कि यह तस्वीर को प्लेग या महामारी से या फिर बड़े पैमाने पर मौत का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, या बड़े पैमाने पर प्रवास आंदोलन के लिए, जो कि कोरोना महामारी से फैले बर्बादी से हुबहू मेल खाता है। पाइपर के ठीक नीचे देखिए, एक युवा लड़का पंगु बना पैनिक नामक एक खेल देख रहा है, जिसमें फेडरल रिजर्व और ची शब्द लिखे दिखते हैं, जिसमें शायद ची का अर्थ चीन से है, जो गेम में शीर्ष पर दिखाई दे रहा है। अब वर्तमान में भी इसे देखिए, पैनिक का खेल जो दुनिया भर में फैला है और खेल के शीर्ष में चीन आसीन भी है। लड़का खेल को ऐसे बेबस देख रहा है जैसे मजबूर दुनिया कोरोना का तमाशा देख रही है। इस कवर में जो सबसे जबर या कहे कि मौजूदा हालत पर सटीक बैठती चीज है, वो है चीन के झंडे का स्पीडो पहने हुए एक पांडा, जो अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हुए इस चीज को चित्रित कर रहा है कि चीन शक्ति प्राप्त कर रहा है। फिर इसके आगे एक सुमो पहलवान है, जो कि एक बड़ी बैटरी रखता है, जिस पर पोलैरिटी और साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम से पूर्व की और विश्व शक्ति की स्विच होने की तरफ इशारा कर रहा है। तस्वीर में मौजूद एक भूत, जिसके हाथों में हॉलीडे नाम की किताब है, यानी जो हॉलीडे पर जाएंगे उन्हें मरने को तैयार रहना होगा। इससे कोरोना काल में यात्रा पर गए उन लोगों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के चपेट में आने से हो गई है। बेशक इस तस्वीर में ऐसी कई चीजों की भविष्यवाणी अप्रत्यक्ष रूप से कर दी गई है या की गई थी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ के नीचे पिग्गी बैंक वाली इस तस्वीर के बाद भारत में नोटबंदी हुई थी। यानी लॉजिक से क्या कोरोना की भी तैयारी पहले से थी? क्या चीन अब शक्ति हासिल करने के लिए नीचता की पराकाष्ठा पर उतर आया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो इस मैगजीन के कवर ने खड़े कर दिए हैं। वाकई कोरोना से जुड़ी अब तक की कई साजिशों या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इतर इस कवर में ऐसे तथ्य हैं जो दुनिया की बड़ी शक्तियों की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। इस मैगजीन के कवर पे जो भी पिक्चर्स यूज किए गए हैं वो सिंबॉलिक हैं। हम उसकी सच्चाई या हम उसकी सत्यता पर कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हम अपना जजमेंट नहीं सुना रहे हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि जो भी घटनाक्रम 2015 के बाद हो रहा है, या तो भारत जैसे देश में, इतने विशाल देश में नोटबंदी की घटना हो, या फिर कोरोना महामारी हो, या फिर ईरान पर अमेरिका का मिसाइल बम गिरा देना हो, या फिर किसी तरह की कोई भी घटना जो 2015 के बाद हुई हो, कहीं ना कहीं इस मैगजीन के कवर पिक्चर पे वो सारी बातें दिखाई गई हैं।
तो क्या यह हमें मान लेना नहीं चाहिए कि कोरोना भी एक षड्यंत्र है, एक वैश्विक षड्यंत्र है जिसके तहत पूरी दुनिया को अपने हाथों में कब्जाने की तैयारी चल रही है? क्या इससे बड़ा चीज़ भी हम देखने को मिलेगा हमें अपने फ्यूचर में? हो सकता है कि भविष्य में जो भविष्य आने वाला है उसमें हो सकता है कि कुछ और भी देखने को मिल जाए। बाकी देश दुनिया की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ।